नमस्कार। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 7th यानी कि हिंदी साहित्य की। क्लास 6 में हम पढ़ा चुके हैं हिंदी साहित्य इतिहासकार और उन्हीं के कुछ और नाम रह गए तो मैं लेके आई हूँ। तो गारसा दत्त आसी, मौलवी करीमुद्दीन है और महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल के बारे में पढ़ेंगे। ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह इम्पोर्टेंट है। प्रकाशन वर्ष सन 1873 ईस्वी। नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा लिखा गया है। हिंदी भाषा में लिखा गया यह प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ग्रंथ शिव सिंह सरोज वर्णानुक्रमी पद्धति में लिखा गया है। प्रकाशन वर्ष सन 1883 ईस्वी और आधार ग्रंथ कालिदास हजारा वर्णानुक्रमी पद्धति में लिखा गया। नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा लिखा गया है और शिव सिंह सरोज का हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। सो फ्रेंड, अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। यहाँ पे हम वर्ग 2 का कंटेंट आपको पूरा उपलब्ध कराएंगे। CDP भी पढ़ाएंगे वर्ग 2 सिलेक्शन पेपर के लिए, और हिंदी साहित्य, हिंदी जनरल और पत्रिकाओं के नाम और कुछ कवियों की पंक्तियां हैं इम्पोर्टेंट, वो भी पढ़ाएंगे। जो भी आपको यहाँ से 100% सिलेबस आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, और आपको यहाँ पे कोई पैसे यूज नहीं करना है। सिर्फ अपने मोबाइल का डाटा यूज करके आप अपने हैंड राइटिंग नोट्स बना के आप अपनी तैयारी बिल्कुल मजबूत कर सकते हैं। और यहाँ से वर्ग 2 में आप अपनी एक सीट ज़रूर पाएंगे पक्की, अगर हमारे साथ डेडिकेशन के साथ इसी तरीके से तैयारी करते हैं तो फ्रेंड, और ज़रूर करें। नेक्स्ट है कालिदास त्रिवेदी। हिंदी का प्रथम कवि पुण्य पुष्पदंत को माना है। इसमें कुल 1003 कवियों का उल्लेख है। सरस्वती पांडे एक सहस्त्रत 838 कवि। आचार्य शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह ही माना है। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं हुआ है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रकाशन है सन 1889 ईस्वी पुस्तककार के रूप में, और प्रकाशन संस्था है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। पद्धति है काल अनुक्रमिक पद्धति। तो यही ग्रंथ पत्रिका विशेषांक के रूप में सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और यही प्रथम ग्रंथ है जिसमें मात्र हिंदी कवि ही शामिल थे। यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। सही अर्थ में यह हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। किशोरीलाल गुप्त के अनुसार यह ग्रंथ लिखा गया है। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इसी ग्रंथ में किया गया, और ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 भागों में बांटा। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 भागों में बांटा है। 11 योग्य प्लस 1 विविध है। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा है। दोष भक्ति काल को ईसाइत की देन माना है। ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजी द्वारा अति आविष्कृत भाषा माना जाता है। इस ग्रंथ का अनुवाद किशोरीलाल ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया है। इसमें कुल 952 रचनाकारों का उल्लेख है। तो फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो आपको बिल्कुल यूजफुल लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारी वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो घर बैठे अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बट उनके पास कुछ सुविधाएं नहीं है, तो उनके रीज़न से वो नहीं कर पा रहे। तो बस उन तक हमारी वीडियो को पहुंचाना है फ्रेंड, और आपकी सपोर्ट से अगर कोई व्यक्ति आगे जाता है तो उससे सपोर्ट जरूर करें। साहित्य इतिहासकार में गारसा दत्त आसी पढ़ा चुके, मौलवी करीमुद्दीन पढ़ा चुके, पंडित महेश दत्त शुक्ल को पढ़ा चुके, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु,
शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद। तो आज हम यहाँ पे अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानेंगे। इनका ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। पद्धति है समाजशास्त्री पद्धति और प्रथम कवि अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है तथा जोड़ देकर वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोध एवं व्याघातों का काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाओं के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया था। उन रचनाओं में अधिकांश को द्विवेदी जी ने आदिकाल के बाद की रचना माना है। इन्होंने भक्ति काल को नई दुनिया कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने द्विवेदी जी की प्रशंसा करते हुए लिखा है। तो आपको हैंड राइटिंग नोट्स में अपना बनाओ और इस तरीके से हिंदी साहित्य की वर्ग 2 की बढ़िया तैयारी करो और अपना एक सिलेक्शन पक्का करो। सम्यता द्विवेदी जी ने पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं को चुनौती दी और सबल प्रमाण के आधार पर उन्हें खंडित किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, कुल भाग 2 भाग हैं। प्रथम भाग 1964 ईस्वी, द्वितीय भाग 1965 ईस्वी। पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। प्रथम कवि शालिभद्र सूरि को प्रथम कवि माना है। इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा है। इन्होंने भक्ति काल को 3 भागों में बांटा है, राजाश्रय में रचित, धर्माश्रय में रचित, लोकाश्रय में रचित। डॉक्टर नागेंद्र ग्रंथ हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, खंड 10 है इसमें और प्रकाशन सन 1973 ईस्वी है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा संपादित रचना है। तो इस तरीके से रहा हिंदी साहित्य की क्लास और आपको कंटिन्यू मिलेगी इस चैनल पे। आप कंटिन्यू पढ़ें हमारे साथ, निःशुल्क पढ़ें। आपके यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लग रही है, कोई फीस नहीं लग रही है, निःशुल्क तैयारी करें। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल पढ़ें, नहीं अच्छी लगे तो अनसब्सक्राइब ज़रूर करें। इनका संपादन हरदयाल सिंह के साथ मिलकर किया है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ग्रंथ हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास कुल 18 भाग में प्रकाशित करने की योजना है। कुल 16 भाग प्रकाशित हो चुके हैं, 2 भाग अब प्रकाशित हैं। हिंदी काव्यधारा 1945 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी वीर काव्य 1945, टीकम सिंह तोमर। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1946, चतुर्सेन शास्त्री। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1952, बाबू गुलाब राय। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960, नलिन लोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969, राम खिलावन पांडे। साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981, मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013, नीरजा माधव। सो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड, चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।